आज का टॉप डिफेंस अपडेट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि इंडियन नेवी के नए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी कि P-77 और S-5 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए होगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक रिटायर्ड BARC ऑफिसर ने बताया कि इंडियन नेवी एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाना चाहती है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये जो 190 मेगावाट रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, उन्हें अगर ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाए तो ये एक 7000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर दे सकता है। मतलब अगर इंडियन नेवी अगले 20 सालों में ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान करती है तो ये रिएक्टर उसमें काम आएगा। इसका फायदा यह है कि जब सबमरीन के लिए रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी उसी एक्सपीरियंस का यूज कर सकेंगे। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सकती है। साथ ही नेवी अपनी टेक्नीशियन और इंजीनियर्स को न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट करने और मेंटेन करने की ट्रेनिंग भी दे सकती है, जिससे एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगी। आने वाले समय में इंडियन नेवी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर का इस्तेमाल करने का प्लान कर रही है। ये दोनों सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी बढ़ा देगा, जिससे वो फुल पेलोड के साथ फाइटर जेट जैसे TEDBF को लॉन्च कर सकेगा। ये डेवलपमेंट इंडिया की सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटी को बेहद मजबूती दे सकता है। इंडियन नेवी अगर इन रिएक्टर का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए करने का सोचती है तो इससे रीजन में इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस तरह से इंडियन नेवी अपने नेवल ऑपरेशन को नए लेवल पे ले जा सकती है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। HAL अपने तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे GEF404 इंजन की डिलीवरी में डिले हो रहा हो। HAL के एक ऑफिसर ने बताया कि कंपनी इंजन के आने तक एयरक्राफ्ट को रेडी रखने का कुछ प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है ताकि इंडियन एयरफोर्स को टाइम पर एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जा सके। अभी जो GEF404 इंजन का डिले हो रहा है, उसे हैंडल करने के लिए HAL कैटेगरी BF404 इंजन का यूज करने का प्लान बना रहा है। ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है जिससे तेजस MK-1A को इनिशियल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए रेडी किया जा सके। यह इंजन एयरक्राफ्ट की इनिशियल टेस्टिंग में हेल्प करेगी और जब GEF404 इंजन आएगा तब उसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। HAL ने अपने प्रोडक्शन लाइन को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें नए बनाए गए तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट को टेम्पोररी स्टोर किया जाएगा। इससे प्रोडक्शन लाइन क्लियर रहेगी और एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में रहेगा और जब नए इंजन आएंगे तब उन्हें एयरक्राफ्ट में फिट किया जाएगा। प्लान के हिसाब से जब GEF404 इंजन एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल हो जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स के साथ 2 से 3 प्री डिलीवरी फ्लाइट टेस्ट भी किए जाएंगे। ये टेस्ट इंश्योर करेगा कि एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्टैंडर्ड को मीट करे। टेस्टिंग के बाद एयरक्राफ्ट ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को सर्विस के लिए डिलीवर किया जाएगा। इस डिले के बावजूद HAL का प्रोएक्टिव अप्रोच ये इंश्योर करेगा कि तेजस MK-1A का प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़े। प्रोफेसर डॉक्टर जफर नवाज जसपाल, जो क्वैद-ई-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने रिसेंटली ये सजेस्ट किया है कि इंडिया एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सूर्या डेवलप कर सकता है, जो अपने मिसाइल रेंज को वेस्टर्न कंट्री तक एक्सटेंड करेगा। उन्होंने वर्ल्ड इको न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह सूर्या मिसाइल 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है, जो थ्योरेटिकली यूनाइटेड स्टेट को इंडिया के मिसाइल रेंज में ला सकता है। इससे पाकिस्तान में कुछ कंसर्न है इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसके ग्लोबल रिसर्च को लेकर। जसपाल ने यह भी कहा कि ऐसे मिसाइल का डेवलपमेंट वाशिंगटन, यूरोप और रसिया को ज्यादा टेंशन में डाल सकता है, न कि इस्लामाबाद को, क्योंकि इंडिया का करंट मिसाइल जनरेशन पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है। लेकिन डियाडो ने हमेशा से सूर्या मिसाइल के मौजूदगी को डिनाई किया है। डियाडो के ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है और अग्नि सीरीज के बियॉन्ड कोई ICBM डेवलप करने का कोई प्लान नहीं है। इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल अभी तक सबसे एडवांस मिसाइल है, जो 5,500 से 6,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इससे इंडिया अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथ कर रहा है, खासकर चाइना के अगेंस्ट। अगर सूर्या मिसाइल का कॉन्सेप्ट सच है तो ये इंडिया के मिसाइल कैपेबिलिटी में एक बड़ा लीप होगा। लेकिन डियाडो ने इसके बारे में सभी अफवाहों को डिसमिस किया है। सूर्या मिसाइल का आइडिया अभी तक सिर्फ अफवाहें और डिफेंस एक्सपर्ट के डिस्कशन तक ही सीमित है। मतलब अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या कंफर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है कि वो इस मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। डियाडो का कहना है कि इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉलो करते हुए सिर्फ उतना ही न्यूक्लियर आर्सेनल रखना चाहता है जितना अपने डिफेंस के लिए जरूरी है। फिलहाल इंडिया अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एग्जिस्टिंग मिसाइल को मॉडर्नाइज करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है।
इंडिया और ब्राजील के बीच एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट की डिस्कशन चल रही है। ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर हो सकती है, जिसमें ब्राजील आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज करेगा और इसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी ब्राजील में होगी। आकाश एनजी सिस्टम को इंडिया के डियाडो, बीडीएल और बीईएल ने मिलकर डेवलप किया है। यह सिस्टम इंडिया का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाईली मैन्यूवरेबल और लो ऑब्जर्वेबल एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ये फास्ट मूविंग और स्टिल्थी दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सके। आकाश एनजी पुराने आकाश मॉडल के मुकाबले काफी एडवांस है क्योंकि इसकी इंटरसेप्शन रेंज तकरीबन 60 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। इससे क्रिटिकल एसेट्स जैसे मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर साइट और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से दुश्मन के एरियल अटैक से बचाया जा सकता है। इसका हाई स्पीड रिएक्शन टाइम और एक्यूरेट टारगेटिंग कैपेबिलिटी से इंडियन एयरफोर्स को काफी ऑपरेशनल एडवांटेज मिलेगा। ब्राजील के लिए आकाश एनजी दो स्ट्रेटेजिक फायदा दे सकता है। पहला, यह सिस्टम ब्राजील की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट करेगा, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रिमोट रीजन। और दूसरा ये कि इस सिस्टम का लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन और हाई एगिलिटी से ब्राजील अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स को सिक्योर कर सकता है। इससे कन्वेंशनल थ्रेट्स के साथ साथ अनकन्वेंशनल थ्रेट्स को भी इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है। इस डील का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ब्राजील में कुछ कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। इससे ब्राजील की डिफेंस इंडस्ट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलेगा और वो अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सकेगा। इस डील से ब्राजील अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देगा और फॉरेन सप्लायर पर डिपेंडेंसी को कम करेगा। यानी ये इंडिया और ब्राजील दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जहां इंडिया अपने एडवांस डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने में सक्सेस देख रहा है और ब्राजील अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रहा है। ट्रिपल एस डिफेंस ने एक नया स्वदेशी सब मशीन गन डेवलप किया है जो इंडिया के स्मॉल आर्म्स इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी है। यह नया SMG 9x19 mm कैलिबर का है और इसे स्पेसिफिकली इंडियन आर्म फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वक्त ये वेपन इंटेंसिव इंटरनल ट्रायल से गुजर रहा है, जहां इसके रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और ड्यूरेबिलिटी को हार्श कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है। यह SMG क्लोज क्वार्टर बैटल सिनेरियो के लिए डिजाइन किया गया है, जहां जल्दी से मूव करने की जरूरत होती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और हाई रेट ऑफ फायर इसे क्लोज कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में आइडियल बनाता है, जहां वर्सेटिलिटी और फायर पावर की जरूरत होती है, लेकिन एक्यूरेसी और लो रिकॉइल के साथ आजकल इंडिया अपने डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस को प्रायोरिटाइज कर रहा है और ट्रिपल एस डिफेंस का ये SMG एक होम ग्रोन सोल्यूशन के रूप में सामने आया है, जिसे इंपोर्टेड स्मॉल आर्म पर डिपेंडेंसी कम किया जा सके। 9x19 mm कैलिबर दुनिया भर में काफी पॉपुलर है क्योंकि इसमें मैनेजेबल रिकॉइल, मॉडरेट स्टॉपिंग पावर और एडेप्टेबिलिटी होती है, जो इसे काफी मिशन के लिए सुटेबल बनाता है। इस SMG को मॉडर्न मटेरियल्स और डिजाइन टेक्निक से बनाया गया है ताकि ड्यूरेबिलिटी के साथ मेंटेनेंस भी आसान हो। ये फीचर इसे हार्श एनवायरनमेंट और डाइवर्स ऑपरेशन में यूज करने के लिए परफेक्ट बनाता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।